أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر هم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये इंतखाबी जलसा हमारे मंजिसी बल्दिया के काउंसलरों के लिए रखा गया है। आज डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे सदर फैजुल्ला खान साहब, हमारे जाबिर अहमद साहब और हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की सदारत में मुनाकिद किया जा रहा है। और मेरे साथी काउंसलर्स, मेरे नौजवान बच्चों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और इज्जतदार माँ बहनों को सलाम पेश करता हूँ। ये इंतखाबी जलसा आपके सामने मंजिस की तरफ से पहला जलसा है। ये हम आपके सामने एक मर्तबा नहीं, साल के 5 मर्तबा आपके बीच में रहते हैं। आप लोगों से मिलने के लिए, मुखातिब होने के लिए अभी निर्मल से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग सब उनको सुनेंगे। मैं थोड़ी ही देर में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। आप लोग सब जानते हैं कि मजलिस की कारकर्दगी भैंसा में जाबिर अहमद साहब ने जब से हम लोगों की यानी कि भैंसा के सारे अवाम की, ख़ास तौर पे मुसलमानों की हर हाल में नुमाइंदगी करते हुए, चाहे सियासी प्लेटफॉर्म पे हो या समाजी प्लेटफॉर्म पे हो या कोई जैसे कि लॉकडाउन का पिछली मर्तबे ऐसा दौर आया सारी दुनिया के अंदर कि अगर किसी की तिजोरी में अगर करोड़ों रुपए भी रखे हुए थे तो वो भी उस टाइम पे गरीब था। उस हालात में जाबिर अहमद साहब ने अपनी तबीयत की परवाह नहीं की। फरमा हमारे उम्मीदवार काउंसलर ठहरे हुए और मेरे साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, पर्दे में बैठ के सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आप सब कुछ सलाम।
या रब तेरे दरबार में मैं फरियाद करता हूँ, या रब तेरे दरबार में मैं फरियाद करता हूँ, तो ऐसे इंसान को दुनिया में ना भेज जो तेरे कौम को बर्बाद करते हैं। वो कौन लोग हैं जो कौम को बर्बाद करते हैं? वो मुनाफिक लोग हैं जो कौम को बर्बाद करते हैं। जो मुनाफिक लोग हैं कौम को बर्बाद करते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदुस्तान में अपनी अलग से शनाख्त रखती है, अलग से पहचान रखती है। वो पब्लिक के दरबार में आके अपना काम करती है, मजलूमों का, गरीबों का हमेशा हमदर्दी करती है और हर काम करती है। आज भैंसे के अंदर जो मजलिस अपना मुकाम बनाई है, ये खाली मुकाम नहीं बना, इससे बहुत बड़ी परेशानियां झेलना पड़ा भैंसे के अंदर। उसको शेर समझ के पकड़ लिया, मगर हमारे पास का निकला हुआ चूहा है। जब भैंसे के अंदर लॉकडाउन का दौर था, जाबिर साहब बैठे वाले हैं, लॉकडाउन में मैं जाबिर साहब हमेशा फिर ये घर में बैठा वाला था, ये घर में बैठा वाला था, कहाँ मर जाते मैं बोल के। वो जाबिर साहब को लॉकडाउन में बीमारी पकड़ ली, खुदा ना मेरे को नहीं पकड़े, मैं जाबिर साहब को पकड़ ली, क्योंकि फिर वो लॉकडाउन के अंदर गरीबा मजबूर थे, अच्छे लोग भी मजबूर थे अनाज के वास्ते, गरीबी नहीं, मैं भी मजबूर था, हर इंसान मजबूर था। और ऐसे वक्त के अंदर हमने अनाज, पानी, हर चीज बांटा। ये हमारा निकले वाला फिंदा बैठ के बोला, फैजुल्ला खान साहब क्यों बांट रहे? तो मेरा माल है बांट, तुम बाप का माल है मेरा। जाबिर साहब के सामने बोला भाई, बोला मेरा माल है बांट, तो तुम क्यों ऊपर हमको आके पब्लिक तंग कहीं को बना पा रहा काउंसलर। ऊपर 3 फेज लाइन है, गुजारिश करता हूं कि आप नीचे आके बैठ जाइए, काम प्रोग्राम रुक जाएगा। आप गुजारिश करता हूं नीचे आके बैठे, बहुत जगह खाली है। तो लॉकडाउन के अंदर हमने अनाज बांटा, ये बेईमान का बच्चा जिसको काउंसलर जाबिर साहब बनाए, चलो जान दो, बोला लक्को अच्छा नहीं है, ये इनकी मेहरबानी। लक्को बोला भी, ये लक्को इसकी नस्ल अच्छी नहीं है, इसको जान दो बोला। लक्को बोले तो काउंसलर बना दी, 1 रुपया नहीं बांटता, महीने में गालियां देता। पब्लिक भी वोट डाली, जान दो जाबिर अहमद साहब की एमआईएम की सूरत देकर वोट डाल दी, जिताई, 2 बार जिताई। बेईमान का बच्चा कभी मुसलमान को नजदीक नहीं बिठाया, आज बोल रहा ये कर रहा। अब वहां कुंठे में गया, हमारे कुंठे में गया, अरे बेईमान फैजुल्ला मुसलमानों की जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन, जो जमीन मैं बेचा उसमें 13 हिस्सा था, तू हिस्सा लिया, माजी साहब हिस्सा, मैं हिस्सा और 5-6 हिस्से मिलकर जमीन लियो। इन्हें सिगरेट पी के फेंक आके बात में चल जाना, सामने नहीं आना। अरे बेईमान, आज तो मेरे मुकाबले में खड़ा कराएगी नहीं, उसको उसमें तक हटा दिया इन्हें, अमजद को मेरे मुकाबले के सामने खड़ा कर। अमजद को मिलकर बोला, अमजद तेरी इज्जत कहीं को निकाल रहा तो खड़ा रख के वो पहलवान को भेजो, मच्छर पहलवान को भेज, मेरे सामने मालूम होता क्या औकात है। इन्हें 17 आदमी को 18 आदमी को लड़के के आजाद करा सकते। तू क्यों घर में सोगा, तेरी औरत क्यों भेजता सामने? तू लड़ना, मैं हो रहा हुआ मेरे सामने लड़ना, बोल के भेज लो। जो अमजद है उसको बुला के पूछो, अरे तू मत लड़, उसको भेज बोला। अमजद बोला, फैजला भाई तुम ठहरो तो मेरे हेड, तुम्हें चल जाता निजामा। अरे तू चल जा निजामा, तो इदरीस को ठहरो बोलो मेरे पास, दम देख। तू 5 वोट नहीं ले सकता, 5 वोट तेरी वो हिस्सा नहीं है, तू कहीं के वास्ते नहीं ठहरा। बोलो पब्लिक गौर से सुनो, मैं ठहरा तो मेरा इज्जत निकल जाती, वोट नहीं मिलते। इज्जत कहाँ खत्म होती है? वो हिंदू लोग में 20% शिवसेना में हिंदू वाले में इसकी इज्जत खत्म हो जाती है, वो बरकरार है। आज हिंदू वाले क्या बोला, मैं 2 गिराता हूँ, 15 खड़ा कर तू बोल के, तू 1 करोड़ 1.5 करोड़ ला के मासूम गरीबा को खोड़ा कर दिया, मेरे को अमजद को खोड़ा कर दिया, उधर से खोड़ा कर दिया, इधर से किसको वजह से खोड़ा कर दे रहा। अरे पीछे जाएंगे ना, रे वो लोग पीछे जाएंगे ना, तू तो पीछे गया, तेरे में दम नहीं है।
मेरे पास आना था, खुली थी ना, वो सी एक ही सीट थी खसा देने से, वार्ड नंबर 16 से बोल रहा हूँ। अरे आ गए इधर से, मैं भी लाया, तू भी लाया हुआ एरिया में, मेरा कुल्टा छोड़ 10 साल करा, कुछ भी कराऊंगा नहीं कराऊंगा, यहाँ आना, तू भी लाया मैं भी लाया। पुलिस को हमेशा बुला के घर बैठा था, आना भाई का एक 25 वोट लेने के बाद था, मैं गौ छोड़ दे तू खुलाया तो नहीं गए। और बच्चे झिंगाना करे, सर्कल को बोले अपन रोक देंगे बोल के, ऊपर से पत्थर आया, पत्थर जब भागा गाड़ू सीधा चलेगा। वो सर्कल साहब को लेके पंचा कॉल करा, वहां कॉल करा, इधर जाके घर में कैमरा में बैठ गया, कौन छुड़ाना। अरे अपनी कौम है, हिंदू भी अपने भाई है, मुसलमान भी अपने भाई है। मैं नाल साहब गली में जाके हमारे अड्डा को निकाल के लाया, गवाह पूछ लो, मेरे ऊपर केस बुक हो गया, तू फोटो में आया बोल के तेरे ऊपर भी केस बुक होगा। मैं छुड़ा के निकाल के लाया, चलो केस बुक से कई केसा बुक, ये भी कई केस सही, तू को सा एक केस पे जाके परेशान बोलता केसा नहीं हुए। हाँ सामने बोल खान साहब के केस नहीं हुए, वो जमीन का बोलना तू हिस्सा नहीं था बोल तो मैं भाई अभी इस्तीफा दे तो सदारत से इस्तीफा दे तो मस्जिद में घुस के बोल दे रहे हिस्सा नहीं था बोल के जमीन में, सदारत छोड़ दो भाई तू खाने वाला। मैं रजिस्ट्री की जमीन खरीद के गरीब लोगों को 20-30 के प्लाट इस वास्ते बनाया, 2 लाख में, 1 70 में, 1 80 में दिया। जो राख से बने बारूद उसे जाबिर अहमद साहब कहते हैं। और से सुनो बाकी हम क्या कर सकते। एक आदमी बाहर रहता, नौकरी करता, नौकरी करने के बाद गाँव को हैदराबाद को आता, आने के बाद जोरू को पूछता मेरी अम्मा कहाँ है, नहीं दिख रही। तो अम्मा जोरू बोलती 6-8 दिन में गायब हो गए, तो फोन क्यों नहीं करी मेरे को, तो कहा है कि मेरे नहीं कर रही। फिर के कई लाख रुपए डाल दे के पेपरा में देता, अम्मा मिलती नहीं। तो दोस्त को बोलता रोते हुए, अरे भाई मेरी अम्मा नहीं मिल रही, मैं 1 महीने से फिर रहा हूँ। अरे बेईमान के बच्चे, इलेक्शन आ रहा उसमें खोल जा, मजलिस से लड़, तेरी अम्मा आ जाती। भाई लड़ा तो कहाँ से आती, तू देख खेल क्या होता। मजलिस के मुकाबले में डब्बा लगा देता, मजलिस वैसी ऐसी, वो खाए ये खाए, मजलिस वाले खोलते। अरे तेरी अम्मा फलाने घर में बर्तन मांझी, तेरी अम्मा फलाने घर में झाड़ू मारी, तेरी अम्मा फलाने का ऐसा वो ऐसा बोल के मजलिस वो एड्रेस दे देती। इधर भाई पे शुक्रिया मजलिस वाले, मेरी अम्मा का पता चल जाता। शुक्रिया अम्मा, मेरे अम्मा आप मिल के मजलिस वाले से हम हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का है हुकुम, लड़ के ताकत लगा, तू तो लड़ रहा थी, वो गरीब लोगों को दो पे लगा दिया, गरीब लोगों को लगाया दो पे, काम करना था हमका, वो अमजद करके मेरे सामने पड़ा था।